अब बच्चों हम करेंगे फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें दिया है कोस 45 डिग्री, फिर सीकेंट 30 डिग्री और प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। अब बच्चों इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करते हैं? 0, 30, 45, 60, 90 इन पर वैल्यू निकालते हैं। साइन की हमें याद रखनी है, बस साइन की कैसे चलती है? 0, 1, 2, 3, 4। अब बच्चों मुझे साइन की यहाँ पर क्या किसकी वैल्यू चाहिए? कोसिकेंट की चाहिए ना। तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसिकेंट। यानी कि साइन अगर कोसिकेंट निकालना है तो मुझे साइन की पता होनी चाहिए। अब कोसिकेंट के किस एंगल की पता है? वो निकालनी है 30 की। तो साइन 30 की वैल्यू निकाल दो। इसे हर किसी को 4 से डिवाइड करते हैं, तो इसे 4 से डिवाइड करके रूट कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/2। तो कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोसिकेंट 30 की वैल्यू ये उल्टी हो जाएगी 2/1, यानी कि आंसर आएगा 2। फिर मुझे क्या चाहिए? कोस 45 डिग्री। तो इसके बाद क्या लिखते हैं हम? कोस। कोस कहाँ से स्टार्ट होता है? 4, 3, 2, 1, 0। तो 45 कोस 45 यहाँ पर है। इसे 4 से डिवाइड कर दो, इसे रूट कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2 2 जा, तो 1/√2। तो मेरा कोस कितना आ गया? कोस 45 आ गया मेरा 1/√2। इसकी भी वैल्यू पता चल गई। अब सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट क्या होता है? कोस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो सीकेंट थीटा। सीकेंट में 30 की चाहिए, तो यानी कि कोस 30 की वैल्यू निकाल दो। कोस 30 की वैल्यू 3/4 करके रूट कर दिया। अब इसका आंसर क्या होता है? √3/2। तो सीकेंट के लिए क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा, तो आ जाएगा 2/√3। तो बच्चों इस तरीके से हम ये तीनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। हमें 2 मिनट लगती है। हालांकि आपको ये याद हो जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको टेबल जब बार बार करोगे तो टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। मगर अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो पहले कोस 45 की वैल्यू ऊपर लिख दी अंश में। हर में हमारी सीकेंट 30 है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आई थी? 2/√3। तो यहाँ पर 2/√3 लिख दिया। प्लस अब कोसिकेंट 30 इसकी हमने देखी थी 2 आई थी, तो 2 लिख दिया। अब बच्चों इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये हमारी मेन फ्रैक्शन है इसको इक्वल के सामने लिखना। बस यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं और फिर उनका क्वेश्चन ही बदल जाता है। अब ये देखिए ऊपर तो फ्रैक्शन 1/2 है, न्यूमरेटर में 1/√2 है, मगर डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन प्लस इंटीजर है। तो हमें इन कैल्शियम लेना पड़ेगा। इस कैल्शियम इसके लिए हम नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में 1। तो अगर हम देखें 2/रूट साइड में करके देखते हैं, 2/√3 प्लस 2/1। अगर ये ऐड करने हैं तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा √3 और 1 का। ये हमारा √3 एलसीएम आ जाएगा। अब ये √3 को इस √3 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो हो गया 2, फिर प्लस, फिर ये 1 इस √3 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा √3, और ये क्या आ जाएगा? 2√3। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2 प्लस 2√3/2। अब मैंने इसे जैसे यहाँ पर ही क्यों सोल्व कर दिया? क्योंकि बच्चों ताकि हमारे वहां पर कई बार बच्चे ऐसा कर देते हैं होच पोच सा कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या चीज है और वो क्या चीज है। तो कंफ्यूज ना हो कोई भी, इसलिए हमने ये साइड में कर दिया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/√2, जो ये हो गई a/b फॉर्म में लिखा है और नीचे c/d फॉर्म में। तो अगर a/b अपॉन c/d है
तो इसका आंसर क्या होता है, ए बाई बी, तो ऐसे कैसे, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो पलट जाता है, डी बाई सी हो जाता है। तो क्या हो गया कि जो पहला और आखिरी है, जो सबसे ऊपरला और सबसे निचला है, वो मल्टीपल में, और जो ये दोनों बीच की है ये आपस में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर ये ए है तो ए 1 है, और ये डी है तो ये हमारे मल्टीप्लाई में ऐसे आ गए, और जो बी है वो √2 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा ये है पूरे का पूरा 2 + 2√3, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे √2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर जब कॉमन आएगा तो 1 + √3 आ जाएगा। कैसे कि यहाँ पर साइड में देखते हैं, 2 + 2√3 का में अगर 2 कॉमन ले तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं अंदर के सभी नंबर्स को, टर्म्स को। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, यहाँ पर 1 + √3 बचा। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर क्या आ गया बच्चों, 1/√2 इंटू 1 + √3। अब देखिए बच्चों, हमें ये जो आंसर है ऐसे नहीं छोड़ने चाहिए कि डिनोमिनेटर में रूट आए। डिनोमिनेटर में यानी कि हर में रूट आने से हमें सोल्व करने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करें, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, हर का परिमेयकरण। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, 1/√2 पहले इसको करें, तो इसके लिए हम √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे ही 1 + √3 के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर भी 1 माइनस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो इसके लिए -1 - √3, और नीचे 1 - √3, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, जो ऊपर है √2 हमारे इस पार्ट में, ऊपर √2 ऐसे कैसे, √2 आ गया, और नीचे क्या आ गया, √2 की √2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर तो 1 माइनस जो अंश में 1 - √3 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 1 + √3, यानी कि हर में 1 + √3 और 1 - √3। तो दोनों क्या हो जाएगा, a + b × a - b, तो a² - b², ये हमारे हर में आ जाएगा। इसे आप कैपिटल जो बड़ी ब्रैकेट है उसी में रखो, तो ये हमारा आंसर √2/2 इंटू 1 - √3। अब ये 1 का स्क्वायर यहाँ पर हर में क्या हो गया, 1, और स्क्वायर से रूट कट गया तो आ गया -3। इस पर ब्रैकेट ही रखे बच्चों। तो जो ये माइनस कॉमन आएगा यहाँ पर, क्योंकि 1 - 3 क्या होगा, -2 आंसर आएगा। तो -2 की 2 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये आएगा √2, माइनस इसमें नीचे कॉमन आ गया तो अंदर 1 - √3, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये माइनस अगर मान लो इस ब्रैकेट में चला जाए तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो आंसर मिलेगा √3 - 1 इंटू √2/4। तो इस तरीके से बच्चों हम ये थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं।